बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब, जो कि JKNIA जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं। कई बार तशरीफ ला चुके हैं, किसी तारीफ का मुताज नहीं है। जनाब महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी। लगता है कि ब्रेडफूल में भी सर्दी शुरू हो गई है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आने मौसम काफ़ी बदल गया है। अच्छा जी, जनाब, जी। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो आज जनाब हम बात करेंगे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या होने वाला है। तो मोहम्मद कश्मीरी साहब, पिछले दिनों गारबन 28 को एक हड़ताल थी, बहुत बड़ा मुजाहरा था। तो उसके बारे में क्या आपके पास रिपोर्ट्स हैं, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 28 को जो है वो ऑलमोस्ट पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है वो लोगों ने एहतजाजी जलसे किए हैं, हर छोटे-बड़े स्टेशन पर। तो लोग जो हैं बाहर निकले और उन्होंने जो है वो बिजली के जो बिल्लात हैं उनका जनाज़ा भी निकाला है। हुँ, और कुछ जगहों पर जो है उसको बिजली बिल्लात को आग लगाई गई है। हुँ। और सबसे जो ज़बरदस्त जो चीज़ मुझे लगी है, वो ये था कि तेतरी नोट जो सीज़ फायर लाइन के बिल्कुल ऊपर है, हाँ, तितली वहाँ नोट। पर जो है ना वो बड़ी तादाद में नौजवान वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है वो बलून्स के साथ जो बिजली के बिल हैं, उनको बाँधा और उसके बाद उनको जो है ना फ़ज़ा में छोड़ दिया। और अच्छा, वो सारे जितने भी बिल थे, वो जो है वो सीज़ फायर फायर लाइन के उस तरफ चले गए। अच्छा। तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि जब वो सीज़ फायर लाइन क्रॉस कर रहे होंगे, वो बलून जो है वो बड़ी तादाद में थे, तो हिंदुस्तानी फ़ौज भी जो है परेशान हुई होगी कि ये किस किस्म का जनाब हमला हो गया हमारी तरफ। हुँ, तो फिर जब उन्होंने गिराया होगा तो उनको पता चला होगा कि जो बिजली के मामलात में लोगों के साथ जो है वो ज़ुल्म होता है, लोगों को लूटा जाता है। तो उनको इल्म हुआ होगा कि ये आज़ाद कश्मीर जो है कि ये आज़ाद कश्मीर कितना आज़ाद है कि यहाँ पर जो है वो लोगों की किस तरीके से उल्टी खालें जो है वो उतारी जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि उस पार भी जो है बलून्स की सूरत में एक मैसेज गया है कि आज़ाद कश्मीर कितना आज़ाद है। असल में देखें जी, एक मसला यहाँ पर ये भी आपने अच्छा पॉइंट उठाया। लेकिन एक बात ये भी होती है कि बलून्स और ड्रोन्स कहीं और मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अगर सैकड़ों के हिसाब से या हज़ारों के हिसाब से उड़कर जाएँगे, तो ज़ाहिर है कि जहाँ जा रहे हैं उन लोगों को तो परेशानी होगी, स्पेशली सिक्योरिटी apparatus जो है, वो कहेंगे कि भई इसमें क्या आ रहा है? ड्रग्स आ रहे हैं या कुछ और इंतज़ाम हो रहा है। बस बाज़ जगहों पर ये भी हुआ ना कि असला जो है ड्रॉप किया गया। बाज़ जगहों पर ये भी हुआ कि जो है ना ड्रग्स उधर लेकर गए। तो इसलिए ऐसे उनका परेशान हो जाना मेरे ख़्याल में कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, जब उन्होंने वो बलून्स को नीचे उतारा होगा तो फिर जब उन्होंने देखा होगा ये तो बिजली के बिल्लात हैं, हुँ, तो फिर उनको पता चला होगा कि इन बलून्स के ज़रिए और कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ़ बिजली बिल्लात जो हैं वो पाकिस्तान का जो ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। वो बिल जो है चूँकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबका है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और जो हमारे आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो लोगों ने यही मुनासिब समझा है कि ये जो बलून्स हैं कि रियासत के उस तरफ भेज दिए जाएँ ताकि वो लोग देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो जब बिजली के बिल्लात देखेंगे, तो हुँ, उसमें जो है वो तकरीबन 10-12 किस्म के जो है मुख्तलिफ टैक्सेस लगे होंगे। तो फिर जो लोग वहाँ पर बैठकर कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, वो जो चाहते हैं जी कि कश्मीर जो है, ये पाकिस्तान का हिस्सा बने, शायद उनको उनके होश ठिकाने आएँ और अपनी रियासत की वहदत की, उसकी आज़ादी की, उसकी वक़ार की बात करें कि जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, वहाँ के लोगों के साथ सिर्फ़ ये तो एक बिजली के बिल के जो है वो चीज़ सामने आई है, जो बाकी मामलात हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ जबर होता है, वो तो एक लंबी स्टोरी है। तो लिहाज़ा ये मैसेज जो है रियासत के उस पार बड़े अच्छे तरीके से गया है, क्योंकि वो 1, 2, 4, 10 नहीं है, वो सैकड़ों में थे, जो बलून जो है वो फ़िज़ा में छोड़े गए हैं। तो वो भारतीय फ़ौज ने भी देखे होंगे, कि आम लोगों ने भी देखे होंगे कि
पाकिस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, कि वहां पर लोग कितने मजे और सुकून से रहते हैं, बिजली फ्री है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब उन्होंने दूध दूध की वजीफे नहरें में टैक्सेस, दूध की नहरें बह रही हैं जनाब, क्या बात करते हैं हाँ, जी। ये तो जन्नत है। बल्कि वो जो, अच्छा ये हाँ, बताएं वो कि जो, ये जो लोग कहते हैं जिनका आपने जिक्र किया, जो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा किबला काबा हमारी मंजिल है, यार ये बेहतर नहीं होगा कि पाकिस्तान को बोला जाए कि इन लोगों को उधर ले जाए? भाई हमारे तो जान छूट जाए, जो लोग बाकी लोग हैं वो अच्छे तरीके से रहें। ये जो हर जगह पर ये जो है ना हमारे रास्ते में या हमारी आजादी के रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। दोबारा अपना सवाल रिपीट कीजिए, मैं मुझे नहीं समझ आई। जो वो, लोग ये कहते हैं कि हमारी मंजिल पाकिस्तान है, हम जी, पाकिस्तान का हिस्सा है, उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पाकिस्तान से दरखास्त की जाए भाई यार यार इनको ले जाओ उधर ही, जगह तो आपके पास बहुत है, आबाद कर दो किसी जगह। वैसे भी वो, अफगानी जा रही है तो जगह तो बन गई हो गई ना। बल्कि वही है कि मैंने पिछले दिनों लिखा था सोशल मीडिया पर कि जो लोग, जिन लोगों की ख्वाहिश है या जिनकी ये मंजिल है पाकिस्तान, तो बेहतर यही है कि वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर जाए। अब जो बात आपने रखी है ना कि पाकिस्तान उनको ले जाए, पाकिस्तान इनको लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कभी इन लोगों को लेगा। इस वक्त जो है, चूंकि ये सहूलतकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो मफादात हैं या बाकी जो चीज़ें उसके लिए ये लोग इस्तेमाल होते हैं, इसी इसी हद तक जो है इनको इस्तेमाल कर रहा है। जब इनका ये काम निकल जाएगा तो फिर इनका अशर उस टिश्यू पेपर का ही होगा, जो इस्तेमाल करके जो है वो बिन में फेंक दिया जाता है। इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं है, और ना ही पाकिस्तान के लोग इनको लेंगे, क्योंकि जो अपने वतन के, अपने लोगों के नहीं हो सकते, वो किसी किसी दूसरे मुल्क के कैसे हो सकते हैं। तो यार ये नहीं मुमकिन के आपको पाकिस्तान। याद होगा कि कुछ लीडर ये कहा करते थे और उनके कारिंदे भी कहते थे कि हम पाकिस्तान की फर्स्ट डिफेंस लाइन है, ठीक है ना। तो ये समझ नहीं आती भी, अपने मुल्क का उनको ख्याल नहीं है, अपने लोगों का ख्याल नहीं है, उनके मफादात का ख्याल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का उनके सीने में बहुत दर्द है। देखिए ना जनाब, कि ये जो तहरीक है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया है, ये पिछले तकरीबन 6 महीनों से जारी है, और इसको क्रश करने के लिए हर तरीके के हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। अभी तक वो इसको क्रश नहीं कर सके। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी सहूलतकार बैठे हुए हैं इस पाकिस्तानी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में, तो उनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि आम लोगों को ये बताया जाए कि ये कौन लोग। तो वो ये बताते हैं जी कि ये जो आटे, बिजली, रोटी के लिए जो लोग बाहर निकले हुए हैं, इस इनके पीछे कुछ और जो है कुत्ते जो है ना वो मुलव्वस हैं। ये बिजली आटे का मसला नहीं है, इसके पीछे हिंदुस्तान है, और ये पाकिस्तान के खिलाफ ये सारा कुछ रोटी रोजी के मामले में कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप लोग इस पाकिस्तानी जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में लोगों को रोटी रोजी दे रहे हैं, उनको बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो फिर अगर लोग बाहर निकल रहे, एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर तो बात समझ आती है कि इसके पीछे शायद कोई हिंदुस्तान का एजेंडा है, या चाइना का है, या किसी और का, इसराइल का है, या किसी और का है। मगर ऐसी बात नहीं है। लोग ये कहते हैं कि हम 4000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, और हमारी जरूरत 400 मेगावाट है, वो देने के लिए तैयार नहीं है। अब पिछले दिनों जो है, आपने देखा होगा कि एक और साबिक वजीर आजम है आजाद कश्मीर का, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले सरदार अतीक साहब, वो कहते हैं जनाब कि ये जो सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना आजाद कश्मीर में, ये यहाँ के हालात खराब करने की कोशिश हो रही है, और कोई ऐसी बात नहीं है। बस इसके पीछे इनका एजेंडा यही है कि यहाँ पर अफरा तफरी पैदा की है। और इससे पहले जो वजीर आजम था आजाद कश्मीर का, फारूक हैदर, उसने कहा जी कि इस तहरीक के पीछे हिंदुस्तान है। तो अच्छा बात ये है कि थोड़ी आप, सी महमूद साहब थोड़ी सी खुलकर बात करने की जरूरत है। आप हल्के हल्के नरम लफ्जों में बात कर रहे हैं। बात यह है कि खुलकर कहें कि वो ये कहा जा रहा है, मैं भी देखे ना उसी क्षेत्र से तलक रखता हूँ, मैं भी नजर रखता हूँ बहुत से मामला पर, ठीक है। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे पता होती हैं। मतलब सीधी सी बात है, वो कहते हैं कि ये जो है ना इसके पीछे इंडिया है, और जो नारेबाजी कर रहे हैं इस तहरीक के सरकर्दा हैं वो इंडियन एजेंट है। सिंपल सी बात है। वो यानी जो आदमी अपने हकूक का तकाजा करेगा, मुतालबा करेगा, राइट टू लाइफ मांगेगा कि हमें भी जिंदा रहने का हक है, हमारे वसाइल हमारे कंट्रोल में आए, और हमें अपने कंट्रोल या अपने जो मामला हैं उनको खुद कंट्रोल करने की जरूरत है, कहते हैं कि ये इंडिया का एजेंट है। ये दूसरे लफ्ज में वही आदमी अच्छा है जो ये कहे कि हम पाकिस्तान के फुट सोल्जर्स हैं,
अगर बलोच हकूक मांगे वो हकदार नहीं, पख्तून का हकूक मांगे वो हकदार है, सिंधी हकूक मांगे वो हकदार है, जम्मू कश्मीर के लोग हकूक मांगे वो हकदार है। दिस कैन नॉट गो ऑन। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है डॉक्टर साहब के जो शख्स भी अपने हकूक की बात करेगा, तो जो जो मुतालबे रखे जा रहे हैं उनका जवाब जो है ना तो पाकिस्तानी हुकूमत के पास है और ना ही जो पाकिस्तानी सहूलतकार मुजफ्फराबाद में बैठे हैं उनके पास है। तो उनके पास आसान जो जवाब है वो यही है कि ये जो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, जो अपने वसैल पर अख्तियार की बात कर रहे हैं, ये हिंदुस्तानी एजेंट। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जी अगर ये एजेंट हैं तो आप कोई थोड़े से सबूत लेकर आए सामने कि इन्होंने क्या एजेंटी की है, क्या अपने वसैल पर अपने इख्तियार की बात करना हिंदुस्तान की एजेंटी है। तो उनके पास तो कोई जवाब है नहीं है, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाना है। अब हमारी जो रियासत के नौजवान तबका है, उन्होंने वो पढ़ा है कि पिछले 76 सालों से जितने भी पाकिस्तान के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने हक की बात की है, उन सब पर जो है इंडियन एजेंट का इल्जाम लगाया गया है, उनको मारा पीटा गया, उनको जेलों में डाला गया है। तो उस वक्त लोग डर जाते थे, खौफजदा हो जाते थे, और जो हक की बात करने वाले होते थे उनके साथ ज्यादा लोग खड़े नहीं होते थे। चंद लोग खड़े होते थे, उनको डरा धमकाकर जो है वो बिठा दिया जाता था। आज सोशल मीडिया के जमाने में ये मुमकिन नहीं है। आज जो है तेतरी नोड में बैठा हुआ भी, नीलम में बैठा हुआ भी, भिबर में, मीरपुर में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में बैठा हुआ हर शख्स जो है उसको उसके इल्म में है कि हमारी जो ये रियासत है ये वसाइल से माला माल है, और इसके जो वसाइल है वो हमारे अख्तियार में नहीं है, ये पाकिस्तान के अख्तियार में है। और यहाँ के जो वजीर आजम या वजीर या प्रेसिडेंट है, ये सिर्फ चंद टकों की खातिर जो है वो उनकी जो है वो उनकी सहूलतकारी करते हैं, उनके उनके लिए काम करते हैं। वो अपनी बाल बच्चे के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, जो रियासत की जो अवाम है उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करके जो है वो अपना फ्यूचर जो ब्राइट देखना चाहते हैं। अब लोगों को पता चल गया, और वही लोग जो हैं उनके सामने खड़े हो गए हैं। और कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई सरकारी अफसर जो है इन जो एहतजाजी हैं, जो अवामी हकूक की बात करने वाले लोग हैं, इनके सामने कोई ठहर भी नहीं सकता है। और अब ये कहा जाता है कि जो मुतालबे अवामी हकूक की तहरीक वाले कर रहे हैं, वही बात जो मौजूदा वजीर आजम है अनवार उल हक साहब, इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो टीवी चैनल्स पर बैठकर भी बात की है, और मुख्तलिफ फोरम्स पर भी जाकर उन्होंने बात की है जी कि ये हमारी जरूरत है, ये पूरी की जाए। तो अगर यही बात वजीर आजम अनवार उल हक साहब कह रहे हैं, तो क्या वो भी इंडिया के एजेंट हैं? क्या वो भी किसी हिंदुस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि तो ये इसलिए सारी इसलिए चीजें। इसलिए तो मुतालबा किया जा रहा है जी कि इसको रिप्लेस किया जाए। अच्छा। अच्छा, जनाब महमूद कश्मीरी साहब, मैं बात आगे ले जाना चाहता हूँ। ये आपने बताया है कि तहरीक चल रही है, बड़े अच्छे तरीके से चल रही है और कितने महीनों से चल रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शिद्दत अख्तियार कर रही है या कमजोर होती जा रही है? क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद या हुक्मरानों के कानून पर जूं तक नहीं रेंगी, उनको परवाह ही नहीं है। डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये जो तहरीक है ये बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। ये कमजोर नहीं हो रही, बल्कि ये दिन ब दिन मजबूत हो रही है। और जो बात आपने की है कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, पाकिस्तान के हुक्मरानों को उस वक्त होश आती है जब सब कुछ हाथों से निकल चुका होता है। उस वक्त ये रोना पीटना शुरू कर देते हैं। अभी हमारी ये तहरीक जो है वो बिल्कुल पुरअमन है। लोग कह रहे हैं कि हमें जो है वो रोजी रोटी बिजली दो। जब बांग्लादेश की अंदर तहरीक थी, तो वहां पर उन बंगालियों ने ये कहा था कि जो हमारे वसाइल हैं हमारे इख्तियार में दिए जाएं, हमारी जुबान को जो है तस्लीम किया जाए, हमारे कल्चर को तस्लीम किया जाए, बाकी चीजों को माना जाए। तो उस वक्त ये कहते थे, ये जनाब ये छोटे छोटे बंगाली जो हैं हमारे सामने जो 5-5 6-6 फुट के, साढ़े साढ़े 5 फुट के और 6 फुट से ऊपर के नौजवान है, इनके सामने बैठकर बातें करते हैं। तो जब उन्हीं बंगालियों ने जनाब वाला इनका वही उनकी पतलूने जो नाप उतारी, तो फिर इनको पता चला, तो फिर इनको बजाय उनके जो जायज मुतालबात थे
वो देने के पूरा जो है मुल्क ही उनको दे दिया है। कहते हैं जी कि ठीक है ये ले जाएँ। और इसी तरीके से जो हमारा ये छोटा-सा इलाका है, ये वसाइल से माला-माल है और यहाँ की जो आबादी है, वो तकरीबन 45-50 लाख की आबादी है और इससे तकरीबन 20-25 लाख के करीब लोग रियासत से बाहर हैं। और अगर यहाँ के वसाइल जो हैं हमारे इख्तियार में आ जाएँ, तो हमारी रियासत के किसी भी शहरी को रोज़गार के लिए अपनी रियासत जो है, वो छोड़नी नहीं पड़ेगी। अपने वालिदैन को, अपने बहन-भाइयों को, अपने दोस्तों को छोड़कर रोज़ी-रोटी के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्त ये है कि यहाँ के वसाइल जो हमारे इख्तियार में आएँ। और यही बात जो है वो आज का नौजवान जो कह रहा है, वो कह रहा है जी कि अभी देखिए कि मंगला डैम से जो बिजली है, यहाँ से कास्ट करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.5 या ₹1.80 और यही बिजली जो है जब मंगला से निकलकर पाकिस्तान जाती है, तो पाकिस्तान से वापस जब आती है तो इसकी प्राइस होती है ₹35। तो फिर इस पर तकरीबन 10-12 किस्म के टैक्सेस लगते हैं। वो टैक्सेस लगने के बाद इसकी प्राइस हो जाती है 65 और 70 रुपए तक चली जाती है। अब नौजवान ये कह रहे हैं कि ये जहाँ पर ये पानी हमारा है, ये जिन ज़मीनों पर ये डैम बना है वो हमारा है, हमारी है, तो फिर ये सारा कुछ इस बिजली को पाकिस्तान का तवाफ़ कराने के बाद हमें ये ₹70 में पड़ती है क्यों? तो अब वो मुतालबा ये कर रहे हैं जी कि नेशनल ग्रिड जो है वो हमारी रियासत का होना चाहिए, यहाँ पर कायम हो, हमारी ज़रूरत पूरी हो तो इसके बाद जो पाकिस्तान ले तो उसका हमारे साथ थोड़ा-सा बैठकर हिसाब-किताब कर लें। तो इस बात पर जो है इन लोगों इनके दुम पर पैर जो है अब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लोगों ने रख दिया है। और जब इनकी चीखें जो है हमें लंदन तक सुनाई देती हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये तहरीक है अवामी हकूक़ की, ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर जा रही है और बड़ी मज़बूती से जा रही है। इनकी चीखें ये साबित कर रही हैं और आने वाले दिनों में जो है अभी 3 महीने हो गए लोगों ने बिजली के बिलात जमा नहीं कराए और ख़ास करके पुंछ में बहुत सारे इलाकों में जो है वो तकरीबन 90-95% और कुछ इलाकों में 97% तक लोगों ने जो है ना बिजली के बिल अदा नहीं किए। और हर हर आने वाला दिन जो है वो लोगों में एक जोश, एक जज़्बा पैदा कर रहा है कि पिछले जब से ये मंगला डैम बना है, उससे हमारे लोगों की जो है वो उल्टी खालें जो हैं वो खींची गई हैं। और आज भी अगर वो बराबर तरीके से हिसाब किया जाए, तो पाकिस्तान ने हमारी इस छोटी-सी रियासत से बिजली की मद में जो है, वो जो है वो खरबों रुपया जो है इन्होंने लूटा है। अगर उसका हिसाब किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आगे तकरीबन 100 साल भी जो है, वो बिजली का बिल जो है रियासत के लोगों के लिए नहीं बनता। इतना ज़्यादा इन्होंने हमारी लोगों की लूट-मार हाँ की जी, है। बिल्कुल सही आप कह रहे तो हैं कि बिजली की मद में अगर देखा जाए, सिर्फ़ बिजली की मद का हिसाब लिया जाए, तो पाकिस्तान हमारा खरबों का मक़रूज़ है। अच्छा, लेट्स जी। मूव ऑन। जनाब, बात ये आती है कि लोग तो बाहर निकले, उन्होंने जोश जज़्बा दिखाया, जो लीडरशिप है उनकी कॉल पर वो बाहर आए। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि देखिए, अब कितना अर्सा लोग रहेंगे सड़कों पर? सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, ठीक है? तो फिर ये भी है कि यानी थोड़ा-सा तल्ख़ सवाल है आगे वाला जो है, क्या लोग तो बाहर निकले, क्या लीडरशिप अपना रोल जो है, वो क्या इफ़ेक्टिवली अदा कर रही है या कुछ और मज़ीद करना चाहिए? जी, बिल्कुल, इस वक़्त चूँकि चूँकि इस तहरीक की शुरुआत है और शुरू से लेकर अभी 5-6 महीने हो गए हैं, बड़े अच्छे तरीके से जितनी भी लीडरशिप है, वो अच्छे तरीके से आगे मूव कर रही है। इन बिटवीन जो है 2 बार कोशिश हुई है, इस तहरीक को जो है वो हाईजैक करने के लिए और उसमें नाकामी हुई है। आपको पता होगा कि मीरपुर से तकरीबन 50-60 के करीब लोग पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी कश्मीर हाउस में गए हैं। वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात की और वहाँ पर इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को 45 दिन का जो है, वो कहा था जी कि आप 45 दिन ले लें, तो बाकी मामलात कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ भी लोगों ने कहा था जी कि हम किसी भी ऐसे मुज़ाकरात को नहीं मानते जो जो हमारे जो मुतालबे हैं उनको छोड़कर कहीं और पहुँच जाएँ। आज जो है वो काफ़ी टाइम हो चुका है चूँकि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। इनके बस की बात नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है कि ये मामलात हल करें। अलबत्ता ये है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म
बात कर सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये प्रेशर बिल्ड हुआ है, तो पाकिस्तान के हुक्मरान तबका भी जो है, अगर उनमें कोई अक्ल, कोई सोच समझ वाले लोग हुए, तो वो बिजली भी जो है वो रियासत के लोगों को फ्री देंगे और नेशनल ग्रिड भी देंगे यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर। और इसके साथ-साथ मैं आपको ये बताऊँ कि आगे वाला जो टाइम आ रहा है, अगर कोई मुज़ाकरात शुरू होते हैं, तो उसमें जो लीडरशिप है, उसको जो है वो साबित कदम रहने की ज़रूरत है, चूँकि हज़ारों लाखों लोग जो हैं, वो इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। और जो भी मुज़ाकरात में बैठे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पीछे हज़ारों लाखों लोग हैं। अगर किसी एक शख्स ने भी कमज़ोरी दिखाने की कोशिश की, तो फिर उसी की ये नालायकी और उसकी नाकामी होगी। लोग फिर भी जो है, इस तहरीक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये हर घर में तहरीक हो चुकी है। और आपने देखा होगा कि ख़वातीन की जो बड़ी तादाद है, बच्चों की जो बड़ी तादाद है, वो खुद बाहर आ चुके हैं। बल्कि एक और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था जी कि हमारी गैरत जो है वो गवारा नहीं करती कि हमारी ख़वातीन जो हैं, वो बिजली, बल्लात और आटे के लिए जो है वो बाहर निकलें। उन्हीं ख़वातीन ने बाहर निकल कर चौखू चौराहे में उस वज़ीर-ए-आज़म को ललकारा है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो मसाइल हैं, इनको हल करने की ज़रूरत है। इस तरीके की जो है वो डराने-धमकाने वाली, वो धमकियाँ लगाने वाला टाइम गुज़र चुका है। और मैं समझता हूँ कि अब वो जो खौफ़ है ना डॉक्टर साहब, ये खौफ़ होता है इंसान में, और जब तक वो खौफ़ किसी इंसान में रहता है, तो उसका जो मुखालिफ है, वो हर तरह का जायज़, नाजायज़ जो फ़ायदा है, वो उससे उठाते हैं। और जब वो खौफ खत्म हो जाता है, तो फिर जो है फिर तो तख्त या तख्ता वाली बात होती है। तो अब लोगों ने खौफ उतार दिया है। महमूद कश्मीरी साहब, मैं दोनों वाक़यात का कंपैरिज़न नहीं करूँगा। जो मंगला डैम की अपरेज़िंग के वक़्त बड़ी सख्त तारीख चली थी, लेकिन चूँकि वो एक लिहाज़ से सिर्फ़ मीरपुर के रिलेटेड लोगों की थी, उस वक़्त भी ज़बरदस्त तारीख थी, लेकिन फिर बाद में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को प्लॉट्स मिल गए थे और मसला सेटल हो गया था। ये सिर्फ़ मंगला तक या पाकिस्तान पंजाब तक, सॉरी, मीरपुर तक नहीं है, ये पूरी रियासत यानी आज़ाद कश्मीर तक तहरीक है। लेकिन मुझे खतरा है, नहीं देखिए ना, सोच तो आती है ना, ये ना हो कि अगर उस वक़्त कुछ लोगों ने प्लॉट लेकर कुछ कर लिया था, यहाँ भी कुछ ऐसी बात ना हो जाए। इसलिए वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट, आँखें खुली रखने की ज़रूरत है। देखिए डॉक्टर साहब, जो मंगला डैम की जो सूरत-हाल थी, वो चूँकि उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था, चंद लोग थे और चंद लोग ही मुज़ाकरात करते थे, बातचीत करते थे और उसी दौरान उन्होंने अपने आप को बेचा। आज आज का ज़माना जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, सोशल मीडिया का ज़माना है और रियासत का जो नौजवान है वो काफ़ी अवेयर है अपने हकूक़ के हवाले से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बार कोशिशें हुई हैं। एक बार रावलाकोट से लोग निकले थे, अपने तौर पर मुज़ाकरात करने के लिए, तो उनको भी नाकामी हुई। लोगों ने उनके खिलाफ जो है वो बड़ा शोर किया और फिर उन्हीं लोगों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि नहीं जी, हम लोगों की तहरीक के साथ हैं। फिर उसके बाद मीरपुर से कोशिश की गई है। इसके बाद भी लोगों ने कहा जी, चूँकि अब ये तहरीक जो है किसी 1, 2, 3, 4 लोगों के हाथ में नहीं है। ये तहरीक जो है, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि मंगला डैम की जो तहरीक थी, वो मीरपुर के इलाके के अंदर महदूद थी। ये तहरीक जो है वो पूरी जो 4 साढ़े 4 हज़ार मरबा माइल का जो हमारा इलाका है, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, इस पूरे इलाके में फैल चुकी है। और उसमें इस तहरीक को कोई बंदा बेच नहीं सकता है। जो बेचेगा उसको लोग जूते मारेंगे, वो अपने इलाके में नहीं आ सकेगा। और अब लोगों ने जो है वो अपना हक लेना है, अपने मसाइल पर अपना अख्तियार लेना है। और पिछले 76 साला तारीख में पहली बार जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लोग सही रास्ते पर निकले हैं और ये जो आवाज़ है, ये गिलगित-बल्तिस्तान में भी सुनी जा रही है, ये श्रीनगर में भी सुनी जा रही है, ये जम्मू में भी सुनी जा रही है। और लोगों को पता चल रहा है कि अब जो पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, जिन लोगों को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के पीछे लगाया हुआ था, बंदूकें देकर जी उस पार जो है इंडिया बड़ा ज़ुल्म करता है, आपने श्रीनगर को आज़ाद कराना है, वहाँ पर बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। अब उसी खित्ते से वही लोग खड़े हो गए हैं कि हमें भाई हमारा हक दो, ये वसाइल हमारे हैं। वो कहते हैं ना, साडा हक हक इत्थे रख।
वो कह रहे हैं जी साडा हक इत्थे रखो, हुण दूई त्री गल ना करो, हुण असें कि तुसां हिंदुस्तान ने एजेंट या किसी और ने एजेंट जो मर्जी या कहें, अब हमारे हमारे पर ये बातें असर करने वाली नहीं है, अब हमारे वसाइल हमारे अख्तियार में दो और आपको देने होंगे। इस नज यहाँ पर पर बात आ चुकी प्रोग्राम खत्म करने से पहले मेरे ख्याल में ये बात शायद ठीक होगी कि वाज़ेह कर दी जाए। मैं अपने सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि हम लंदन में हैं या इंग्लैंड में हैं, तो हम पर प्रेशर नहीं है। यहाँ भी गाड़ियाँ पीछा करती हैं, ठीक है? है। वो मेरे घर के सामने तो कितने-कितने दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। और मुझे ये भी पता है कि उनके जो नंबर प्लेट्स मैं जानता हूँ वो किसकी हैं, ठीक है? मेरे पास उनके फ़ोटो भी हैं। मैंने स्कॉटलैंड यार्ड को भी इत्तला की थी। और इत्तला करने के बाद उनका नुमाइंदा आया था मेरे घर, उनके कहने पर जब वो गाड़ी मूव हुई थी, वरना गाड़ियाँ मेरे घर के सामने खड़ी थी। आपको भी इसका पता, चंद लोगों को पता। वी जी, आर जी। अंडर प्रेशर एंड वो हमें इंटिमिडेट और डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस ये बात नहीं चलेगी। लोगों उनको पता है कि हमारे यानी रात यानी ऐसे कोई अंधेरा हो गया ना, तो रात के वक़्त फ़र्ज़ किया रात के 2 बजे या 3 बजे, 4 बजे, मैं 5:30 जागा उस दिन फजर के लिए। तो गाड़ी खड़ी थी, फुल लाइट जली हुई थी, इंजन ऑन था। सवा घंटा तकरीबन गाड़ी वहाँ खड़ी रही। कोई आने-जाने का रास्ता नहीं है, सिर्फ़ ये है कि ये मेरे कार के सामने खड़ी थी। लाइट मेरे कार पर पड़ रही थी। तो हम तो यहाँ पर तो कोई रहता नहीं, दोनों मियाँ-बीवी रहते हैं हम लोग। लेकिन एक बात मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, आवर स्ट्रगल विल कंटिन्यू। हम आपसे डरेंगे नहीं, ठीक है? हमारी स्ट्रगल जारी बिल्कुल। रहेगी, आपने जो करना कर लें। मरना तो एक दिन है। अगर हम मरेंगे, तो इसलिए होगा कि कम से कम आग की राह पर हम मरें। स्ट्रगल विल कंटिन्यू, वी लीव इट एट दैट। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड। देखिए डॉक्टर साहब बात ये है कि वो जो डराने वाली कुत्ते हैं ना, उनको पता है कि कौन डरने वाले हैं और कौन डरने वाले नहीं। हाँ, हमारे बारे में उनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई गलतफ़हमी नहीं है। हमारी जो टीम है, हमारे जो दोस्त हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। ये अपनी जैसा कि आपने कहा ना जी कि हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो तहरीक है, ये जारी रहेगी, रुकने वाली नहीं है। ये बिल्कुल जारी रहेगी और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये कल की बात है कि कल मुज़फ़्फ़राबाद में सीएमएच जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो फ़ौजी बैठे हुए हैं, वो हमेशा जो वहाँ पर लोग जाते हैं सिविलियन रियासत के लोग, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनको मारते-पीटते हैं। कल फिर ऐसा वाक़या हुआ है कि जो पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर मार पिटाई की है। तो उसके खिलाफ भी जो है एहतजाज शुरू है, लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही हैं और ये अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगी और ये जो मारा-मारी है, ये जो लोगों की बेइज़्ज़ती की जाती है, अब इसका टाइम ख़त्म होने वाला है और लोग अपनी इज़्ज़त वक़ार की जो जदोजहद कर रहे हैं, वो हासिल करके ही दम लेंगे। अच्छा नाज़रीन, हमें प्रोग्राम को ख़त्म करना होगा। आपको अगर कुछ कहना है, कोई सवाल करने हैं, जो मैंने अभी बात की थी, उसके बारे में मेरे पास एविडेंस है। मैं वैसे बात नहीं करता। स्कॉटलैंड यार्ड को भी जब मैंने एविडेंस दिया था, तो वो आए थे मेरे घर, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं कि हम हवा में बातें नहीं करते हैं और ना हम डरने वाले हैं। आवर स्ट्रगल इज़ पीसफुल एंड इट विल कंटिन्यू। वी लीव इट एट दैट। अगर आपके पास कोई सवाल है, कमेंट्स से प्लीज़ डू मेक योर कमेंट्स एंड हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दिया जाए। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।